साथियों नमोदय। आशा है आप स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और सामान्य जीवन जी रहे। आज बिजली से हुए अग्निकांड के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आए दिन बिजली से भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं और आग लग जाती है। फसलें भी जल जाती हैं, आदमी भी जल जाते हैं, जानवरों पर भी दुर्घटना हो जाती है और अन्य तमाम तरह के जन और धन की क्षति होती है। यह पूरे प्रदेश में अनवरत घटना घटित होती रहती है। जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको फेटल एक्सीडेंट बोलते हैं और जिनको जल जाता है या कुछ सामान्य होता है उसे साधारण दुर्घटना कहते हैं। ऐसी ही एक घटना लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद इलाके में हुई। अमीनाबाद एक पुराना इलाका है लखनऊ का और काफ़ी व्यस्त इलाका है, बहुत भीड़ भाड़ रहती है। उस भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक वसीम कॉम्प्लेक्स है जिसमें 2 बार एबीसी तारों के संपर्क में आने से 2 बार आग लग चुकी है। परंतु व्यापारियों के अग्निशमन यंत्र के क्रियाशील होने और उनका तुरंत उपयोग होने के कारण आग काबू में पा ली गई। कोई बड़ा हादसा घटित नहीं हुआ। बिजली विभाग के कर्मचारी आए और उन्होंने लचर कार्रवाई की और उस कंप्लेंट या शिकायत को ठीक से उन्होंने दूर नहीं किया, जिसके कारण उन्होंने तारों को ठीक से जोड़ा नहीं, ठीक से उसे टेप इत्यादि नहीं लगाया या और कमियां रह गई, जिसके कारण वो तार पुनः खुल करके और सड़क पर गिर गया, जिसे ठेलिया चालक ननकू जो है उसकी चपेट में आ गए। परंतु व्यापारियों के एक्टिव होने या व्यापारियों के तुरंत कार्रवाई करने के कारण उसकी जान बच गई और हल्का फुल्का उसे वो झुलसा। व्यापारियों का आरोप है कि बिजली कर्मचारियों ने ठीक से काम नहीं किया, जिसके कारण पुनः भीषण दुर्घटना की संभावना बनी बनी और उसमें बचाव करने के कारण जो है मामला घातक नहीं हुआ। बिजली कर्मचारियों की इस लापरवाही की जांच शुरू कर दी गई है। कोई विशेष क्षति नहीं हुई, इसलिए राहत की बात है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी की जाए। बिजली, जैसा हमने बताया कि बिजली से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। फसलें जल जाती हैं, जानवर चपेट में आ जाते हैं, आदमी चपेट में आ जाते हैं और बिजली की लाइनों में काफ़ी कुछ दोषपूर्ण लाइनें, उनमें समुचित सुरक्षा के उपकरण नहीं लगाए गए। बिजली की लाइनों में सुरक्षा उपकरण का होना बहुत आवश्यक है। अगर सुरक्षा उपकरण न हो तो चूंकि ये ओपन एरिया में ओवरहेड लाइनें हैं, इसलिए आंधी, पानी, तूफान, बारिश में इनके टूटने, बिजली के नीचे खंभे में आने और तमाम तरह की विसंगतियां होती हैं और तमाम तरह की दुर्घटनाएं घटित होती हैं। तो बिजली विभाग द्वारा
सामान्यतया सुरक्षा उपकरणों का या सुरक्षा की समुचित व्यवस्था उनके द्वारा नहीं की जाती, ये ध्रुव सत्य है। और उसमें काफ़ी लापरवाही बरती जाती है। बहुत सारे उपकरणों की, बहुत सारी लाइनों का, बहुत सारे इंस्टॉलेशन की अर्थिंग नहीं कराई जाती। अर्थिंग वो डिवाइस है जिसके कारण अगर कहीं से लीकेज आ जाता है या कहीं से कोई समस्या आ जाती है तो बिजली जमीन को चली जाती है और लाइन अपने आप ट्रिप कर जाती है। तो अर्थिंग की समुचित व्यवस्था बहुत सारी जगहों में नहीं। इसी तरह से कुछ और सुरक्षा उपकरण लगाए जाने रहते हैं, जैसे एमसीबी घरों में या और जगहों में, तो ये भी कई काफ़ी जगहों पर नहीं लगाए जाते। आपको बताते चलें कि अगर 11,000 वोल्ट का तार टूटकर गिरता है जमीन पर तो उसे डेड हो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं सब स्टेशन में, और सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करके बिजली की लाइन को बंद कर देता है। अगर सर्किट ब्रेकर ऑपरेट नहीं किया तो वो तार चलता है, उसमें बिजली चलती रहती है और लोग उसके चपेट में आकर के दुर्घटित हो जाते हैं, दुर्घटना घटित होती है। तो बिजली भी एक दुर्घटना का खास कारण है, और बिजली चूँकि आप जानते हैं कि अगर लापरवाही हुई तो जान भी ले लेती है, या झुलस जाता है आदमी, या जल जाता है आदमी, या उसको शॉक लग जाता है, और इससे काफ़ी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती। तो बिजली में सुरक्षा उपकरण लगाया जाना बहुत आवश्यक है, और सुरक्षा उपकरणों की जानकारी विभाग से या विद्युत सुरक्षा निदेशालय एक सरकार ने बनाया है, जिसका मुख्यालय जो है वो विभूति खंड में है। वहाँ से भी जांच पड़ताल होती है, दुर्घटनाओं की जांच होती है, या लाइनों की जांच की जाती है, या तमाम चीज़ें की जाती हैं, और वो इसका बताते हैं कि किस तरह से आप जो है बिजली की लाइनों को सुरक्षित रखेंगे। और चूँकि एक आप जानते हैं कि सरकारी विभागों में कार्रवाई ठीक से नहीं होती है, मतलब जिम्मेदारी के साथ नहीं होती है, इसके लिए तो सरकार ही जिम्मेदार है। तो दुर्घटनाएं आए दिन हुआ करती हैं, और उसकी जांच भी विद्युत सुरक्षा के अधिकारी करते हैं। तो विद्युत सुरक्षा के अधिकारी तो करते हैं, लेकिन सुरक्षा का उपाय आपको स्वयं ही करना है, क्योंकि उससे आप ही प्रभावित होते हैं। लाइनों की बात जो है वो तो विभाग करता है, लेकिन आप अपने घरों की या बाहर की लाइनों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, और आप उससे अपनी सुरक्षा का उपाय कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं आप तो निश्चित रूप से आप दुर्घटित होते हैं, या जल जाते हैं, या बहुत भारी नुकसान होता है। तो सुरक्षा के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करिए, और प्राप्त करके अपने इंस्टॉलेशन को या अपने घर में बिजली को सुरक्षित कराएं। बहुत सारे साधन हैं, आपको जो बताएंगे आपको कि ऐसे नहीं ऐसे किया जाए, उसका आप अनुपालन करिए और सुरक्षित रहिए। जीवन सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, समझाइए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।